जी अभी जो मैंने टेबल सेंड किया है उसे जरा काइंडली देखिए। सर 1.833 1.833 आपने कैसे कैलकुलेट किया ये? n हमारे पास 9 है। यस सर म्यू इज इक्वल टू 9 नहीं n-1 यानी न्यू 9 है डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जैक्टली। तो जहां पे वन टेल लिखा है ना, वन टेल का तो जाहिर है अल्फा हमारे पास 0.05, ये टू टेल को आपने इग्नोर कर देना इस टेबल में, ठीक है? इसे प्रिंट कर लीजिएगा और टू टेल वाले पे लाइन लगा दें सिंपली, क्योंकि वो जो अल्फा और अल्फा बाय 2 हम कर रहे हैं ना, फिर इससे कंफ्यूज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सबके पास, सबने पता नहीं डाउनलोड किया नहीं किया ये जो टू टेल वाली लाइन है आपके पास, इसे ओमिट कर देंगे, ठीक है? यानी वन टेल टू टेल इसमें छोड़ेंगे, आपने सिर्फ अल्फा देखना है। अल्फा आपका अगर टोटल है तो वही लेंगे, अगर उसे हाफ किया है तो हाफ के साथ चलेंगे। जैसे हमारे पास वैसे तो अल्फा 95% है यहाँ पर, सॉरी 99% लिया हमने, तो 0.01 हो जाएगा। उसे हाफ की तो 0.005, 0.005 को देखें अगर आप वैल्यू, तो आपके पास आती है 3.25। सर हमने 0.01 पे नहीं देखा। कंफ्यूज कर रहे हैं, बोलिए दोबारा क्या कहना चाहते हैं? 1.833 वैल्यू नहीं आती है। सही कैसे चेक करनी है? 90% नहीं, मैं कह रहा हूँ ये टू टेल वाली लाइन को ओमिट कर दें, खत्म हो गई है। Yes, उसके sir. बाद हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या बचती है? अल्फा हमारे पास 0.005 ये वैल्यू है हमारे पास 0.005। यस सर। 0.005 का कॉलम देखें तो 0.005 तो ये बचता है ना। सर ये तो उस टेबल पे भी वैल्यू आ रही थी जो आपने सेंड किया था, यही वाले सेम 9 और इस पे 1% पे। बस ये पहले से फॉलो करते रहे हैं, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। अगर वो ठीक है चलेगा, लेकिन ये ज्यादा प्रॉपर है, उसमें कम वैल्यूज, इसमें अल्फा की ज्यादा वैल्यूज दी गई हैं। आई थिंक अस्मा वाला भी ऐसा ही होगा। यस सर। उसमें थोड़ा सा ये अल्फा के सामने, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने नहीं था कॉलम, ये इशू था, इसलिए फिर ये वाला मैंने किया। इसमें 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिल्कुल रो में देखना आपने, और कॉलम देखेंगे 0.005 का, तो 2.282 नहीं 3.250 3.250 आती वैल्यू। ठीक हो गया? वो उनकी गलती है, उन्होंने 90% के अगेंस्ट देख लिया। गौर कीजिए यहाँ पे ये जो है ये 90% बनता, बुक वाले से ये गलती हुई कि 99 की बजाय 90% ले लिया। अगर 90% होता तो फिर वही वैल्यू आनी थी 1.833। अब चूंकि 99% है तो 99% में अल्फा बचता है 0.01, और उसे हाफ करें तो वो 0.005, और इसके कॉलम में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज 3.25, 9 की रो में 3.25। अब जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा था, जो केस 3 का हमने लिखा था, सॉरी, x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2n माइनस 1 s बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास x बार आया था 32 प्लस माइनस 32 प्लस माइनस
T alpha by 2n minus 1 यानी टेबुलेटेड वैल्यू 3.25, जबकि स्मॉल एस की वैल्यू हमारे पास आई थी 16.1864 और डिवाइजर में स्क्वायर रूट यानी n की वैल्यू जो है, तो 32 तो अपनी जगह पे रहेगा। अब बाकी सारे को सॉल्व कर लीजिए, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करें फिर डिनोमिनेटर को करें और कैलकुलेटर पे ही सारा सॉल्व करने की कोशिश किया करें। लाइक ये कैलकुलेटर अगर नजर आए तो, यानी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 16.1864 इंटू 3.25 इक्वल प्रेस कर दिया, डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, गौर करें 10, यानी 10 का स्क्वायर रूट लेके फिर उसे डिवाइजर में टाइप करेंगे ना तो वो उसमें कुछ लॉस होगा, तो इससे जरा डायरेक्ट हो जाता है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गई 16.6354। इसे एक दफा माइनस करेंगे 32 में से, ये वैल्यू बचेगी 15.3646, इसमें ऐड करेंगे जब तो अभी आप लिखेंगे 99% for mean dental expenses for all families is 15.36 48.64, दो डेसिमल में रख सकते हैं। This is the value. जी, टेबल को कोशिश करेंगे सब लोग फिर एक ही फॉर्मेट लिखेंगे और उसे फॉलो करेंगे। ठीक हो गया? अब जैसे हमें ये स्मॉल एस और कैपिटल एस कैलकुलेट करना पड़ा, एक्स बार और स्मॉल एस, ये डायरेक्ट गिवन भी हो सकता है, तो इसीलिए ये नहीं थ्रेशोल्ड रखना कि जब भी हमें डेटा ही गिवन होगा तो ही हम लोग केस 3 की तरफ जाएंगे, बल्कि आप लोग उस हायरार्की को फॉलो करेंगे कि क्या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, केस 1 नहीं गिवन, सैंपल साइज लार्ज है, केस 2 सिग्मा नहीं गिवन और सैंपल साइज स्मॉल है, देन हम लोग थर्ड केस अप्लाई करेंगे यानी टी टेस्ट। एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन देते हैं और फिर ये टॉपिक क्लोज होता है, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू कंप्लीट हो गई। सिक्स में अगेन थर्ड केस अप्लाई होगा एक्सरसाइज में, बाकी आई थिंक चलें जी, इससे आगे चलते हैं फिर।
बल्कि मैं आपको कल तक का टाइम दे रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज सारी सॉल्व करें, कोई असाइनमेंट नहीं है ये। और थोड़ा कुछ लोगों ने यार असाइनमेंट वो जो लास्ट टाइम एक पार्ट रह गया था वो सॉल्व करके भेज दिया। मैंने वैसे असाइनमेंट का लफ्ज शायद यूज कर दिया हो, इतना छोटा सा तो असाइनमेंट नहीं हुआ करता ना। जिन्होंने काम किया था यानी वो तमाम सैंपल्स ड्रा किए थे, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, वही विदाउट असाइनमेंट था। रिप्लेस जी सर, जो विदाउट without- रिप्लेसमेंट। जी, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिल्कुल। जी जी थोड़ा लेंथी सर, वही प्रोसेस था भेज। यस वो, सर। एक्चुअल में वो असाइनमेंट थी। कुछ लोगों ने यूं किया कि जो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना, क्वेश्चन कर रहे थे का, तो उसका जो लास्ट पार्ट था कि वो आप लोग कर ले, मैंने कहा था, तो वो एज ए असाइनमेंट भेज दिया। भाई वो असाइनमेंट नहीं है, और असाइनमेंट का 1 वीक होता है टाइम, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो वो अभी तक लोग भेज रहे हैं। तो काइंडली इस चीज से ग्रेस करें। ये एक्सरसाइज और जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है उसके टॉपिक से भी एक्सरसाइज और एग्जांपल सॉल्व करें, ताकि ये आपका पक्का हो जाए। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग Yes, होगा sir. कि आपने टेस्टिंग में जाकर कैसे यूज करना है और इंटरवल में कैसे यूज करना है, तो इसीलिए इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लें। इसके तीनों केसेस हो गए हमारे, ये तीनों केसेस आप लोगों को क्रिटिकली देखना आ गया, तो इसका अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर में मीन का, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसमें तरीका का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन जो देखने वाली चीज है वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो यहाँ कर रहे हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। और ये फर्दर जब डिफरेंस बिटवीन टू मीन आएगा, मैं वही लिखने लगा था, तो चूंकि आप ये कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो सारा ही टॉपिक कवर कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का। सर ये हमने असाइनमेंट बनानी है वैसे ही अपने रजिस्टर वैसे पे सॉल्व करना? करें, असाइनमेंट नहीं है। ओके ओके फिर ठीक है भाई, बाकी मीट का करते हैं, मैं देखता हूँ से यार कि क्यों इशू होता है। ठीक है, अगर सेट हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो गूगल मीट पे ही होगी। सबके जो Sir. आईडीज वगैरह उस पे होने चाहिए गूगल मीट, गूगल तो आई थिंक हर किसी का होता है। ठीक है, सर ये जो 90 मोबाइल पे करते हैं तो वो काइंडली इंस्टॉल कर लीजिएगा। होप्सो आप लोग पहले शायद क्लासेस ले रहे हैं उस पे। यस सर, एक है। बस गुड हो गया। सर क्योंकि जी सर एक क्वेश्चन था सर, ये जो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जी जी सर ये 99% कैसे हमें पता चलता है ये 99% है? तो पूछा जाता है, क्वेश्चन में गिवन था। यस सर। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े ना एग्जांपल की, ओके सर ठीक है। स्टेटमेंट में लिखा था 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट फाइंड कीजिए। सिंपली स्पेस Page 313 इस एग्जांपल के पे लिखे सेट अप अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द एवरेज फैमिली डेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, सेट अप अ 99% कॉन्फिडेंस, तो अगर 90 लिखा जाएगा तो 90% कैलकुलेट करेंगे, 95 कहेंगे तो 95 करेंगे। इसमें 99 पूछा था, ये बताया जाएगा, पूछा जाएगा। यस ठीक है, यस ओके ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Hafiz.